हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं द सक्सेस। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो आज हम जानते हैं कि विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए होंगे जिसके बारे में हमें पहले से पता चल जाना चाहिए कि ये संख्या इस नंबर से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो दो का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम जानते हैं दो का रूल। यदि कोई संख्या के अंत में कोई सम नंबर रहता है या फिर जीरो रहता है तो वो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि ये कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, इसके अंत में अगर जीरो है, जीरो मिल रहा है मुझे, तो ये दो से पूर्णतया विभाजित होगी। इसकी जगह पर अगर कोई सम नंबर, इवन नंबर मिलता है तब भी ये संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से तीन का रोल है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या रहने दो, उस संख्या के अंकों को योग कर देते हैं। वो जो संख्या आती है योग करने पे अगर वो तीन से विभाजित होती है, ठीक है, तो वो संख्या तीन से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, चौथे चार नंबर का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के दो अंक चार से विभाजित होते हैं तो वो संख्या चार से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, पाँच का रूल ये कहता है कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके लास्ट में अगर उसके लास्ट में अगर जीरो है या ठीक है, या फिर कोई पाँच नंबर है, ठीक है, तो वो पाँच से विभाजित होगी। इसी तरह से सिक्स का रूल ये कहता है जो संख्या दो और तीन से विभाजित होगी वो सिक्स से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सेवेंथ का रूल, सेवेंथ का ही रूल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सेवेंथ का रूल ये कहता है कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट के अंक को दो से गुणा करके बचे हुए शेष अंकों को बचे हुए शेष अंकों की संख्या से अगर उसे घटा दिया जाए, ठीक है, जो दो से गुणा करने पे संख्या आई है लास्ट की अंक की, उसे अगर घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी अगर वो सेवन से डिवाइड होती है तो वो संख्या पूर्णतया सेवन से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं सेवन का, जैसे 6 7 8 9। ठीक है, लास्ट में एक है, ठीक है, एक का मल्टीपल दो से कर देंगे, दो से मल्टीपल करने पे दो आएगा। ठीक है, तो बची हुई संख्या 6 7 8, इससे दो घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 7 और 6। ठीक है, अब देखो ये संख्या सात से डिवाइड हो रही है क्या? सात से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर ये संख्या फिर से बड़ी आ रही है तो इसको फिर से हम ब्रेक कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस किया इसे और ब्रेक कर लेंगे और छोटी बना लेंगे ताकि सात से डिवाइड करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो देखो सेवन से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये संख्या सेवन से डिवाइड पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब एट का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या एट से पूर्णतया विभाजित होगी अगर वो दो और चार से संख्या विभाजित होती है तो एट से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नाइन्थ का रूल, नाइन का रूल सेम तीन की तरह है। जैसे कि कोई भी संख्या होती है, ठीक है, तो उस संख्या के अंकों को योग कर लिया जाता है, फिर अगर वो संख्या नाइन से डिवाइड हो रही है तो वो नाइन से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 6 7 8 1 2 5, इन संख्याओं के योग कर लेंगे आपस में। ठीक है, 8 + 1 + 2 + 5, तो 5 2 7 1 8 8 16 16 23 23 6 29, 29 9 से डिवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ठीक है, 29 9 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये जो नंबर्स है ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से 10 का रूल है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो होगा तो वो 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 11 का रूल ये कहता है कोई भी
इसी तरह से 12 का रूल चलता है। 12 का रूल सेम इट इज़, ऊपर के जो रूल चलते हैं उसी तरह से चलता है। 12 का रूल ये कहता है अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः, ठीक है। और यहाँ पे 13 का रूल सेम सेवेंथ की तरह है। इसमें उसमें सब्ट्रैक्शन करना होता था, 1 मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना होगा बची हुई संख्या में। जैसा कि एग्जांपल समझते हैं, कोई भी संख्या रहने दें, ठीक है। ये संख्या है, इसके लास्ट का अंक ये 0 है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, ठीक है, तो 0 आया। अब बची हुई संख्या ये है, इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, बस 0 0, तो यही सेम नंबर रहेगा। अगर ये नंबर अगर 13 से डिवाइड होता है, मतलब कटता है, तो ये संख्या पूर्णतः जो ये पूरी संख्या है ये फिर 13 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। अब 14 का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या यदि 2 और 7 से डिवाइड होगी तो 14 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कुछ समझना नहीं है इसमें, बेसिक है। 15 का भी सेम है, कोई भी संख्या अगर 3 और 5 से डिवाइड होती है तो 15 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 7 का रूल सेम 17 का रूल, जो 7 और 13 का रूल है वही सेम 17 में भी फॉलो होता है कुछ हद तक। जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, और मुझे 17 से डिवाइड करना है, उसे ये देखना है कि ये 17 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वो संख्या देखते हैं कैसी संख्या है, फिर उसके लास्ट के अंक को 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने पे जो भी मान आता है उसे बची हुई संख्या से घटा देते हैं, और फिर घटाने पे जो संख्या आती है उसमें देखते हैं अगर 17 से वो डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूर्णतः 17 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज वो 17 से डिवाइड नहीं होगी। ये 17 का रूल है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या है, ठीक है, इसके लास्ट के अंक को 5 से गुणा करने पे 5 आएगा, ठीक है। बची हुई संख्या से हम घटा देंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा घटाने पे उससे फिर हम देखेंगे कि ये 17 से वो संख्या पूर्णतः डिवाइड हो रही कि नहीं। अगर वो 17 से डिवाइड हो रही होगी तो संख्या फिर पूर्णतः 17 से ही डिवाइड हो जाएगी, जो ये लिखी हुई संख्या है, ठीक है। अब 18 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या 18 से तब डिवाइड होगी जब वो 2 और 9 से भी डिवाइड हो रही होगी। अगर 2 9 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 18 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 25 25 का रूल ये कहता है कोई भी संख्या हो, अगर वो 25 से डिवाइड हो रही है कि नहीं ये मुझे जांच करना है, तो उसके लिए उसके जो भी संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या फिर पूरी संख्या 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 25 का रूल है। यहाँ पे संख्या की अभाज्यता की जांच करना कैसे, कोई भी संख्या की अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे कि मान लेते हैं 152, तो इसे हम देखेंगे ये पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसके रूट के बराबर, इसके रूट से बड़ी
वर्गमूल संख्या निकालते हैं, ठीक है। 152 से बड़ी वर्गमूल संख्या होगी 169, कहने का मतलब है 13। अगर 13 के आप फैक्टर करेंगे 13 × 1, ठीक है। अब 13 को देखेंगे हम, इससे 13 को इससे डिवाइड कर, सॉरी 152 को 13 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो रही होगी संख्या तो ये अभाज्यता मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये 13 से डिवाइड हो रही है क्या? जी नहीं, ये 13 से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब ये संख्या अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य नहीं है, ठीक है, मतलब ये अभाज्यता की श्रेणी में नहीं आती, मतलब ये भाज्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी रहेगी, ठीक है, जैसे कि ABCD, यहाँ पे PQRS। तो इसका रूल ऐसे कहता है, अभाज्यता गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम P + Q + R + S ऐसे निकालते हैं। कोई भी नंबर दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि 13 × पावर और 12 की पावर 2 एंड 6 पावर 2, इनका पूरा इस पूरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 13 के गुणन क्या होगी, 2 3 और 5, इसके होंगे 2 2 एंड 3, इसके होंगे 2 × 3, इस पे पावर 5, इस पे पावर 2, इस पे पावर 2, फिर इनको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 5, इसी तरह से 2 × 3 × 2, ठीक है। जिनके आधार सेम है उनको एक पास में लिख लेंगे। ठीक है बड़ी, तो इसको लिख लेंगे 5 2 7 7 4 11, ठीक, और इसमें हो जाएगा 3 9, ठीक है। तो मैंने बताया था, देखो A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R और D की पावर S, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूल क्या बताया था, P + Q + R, तो पावरें जो हैं ये सब ऐड हो जाएंगी, +9, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या है 19, ठीक है। इसके गुणनखंडों की संख्या 19। इसी तरह से भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें एक रूल होता है, S, ठीक है। तो इसमें P + 1 Q + 1 R + 1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा होगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फिर जो भी फैक्टर, जैसे ये आया निकल के लास्ट में, तो वैसे ही
जैसे मान लें यही मान लें, ठीक है, तो 11 + 1 हो जाएगा एंड 9 + 1, इसको जोड़ के मल्टीपल कर देंगे, फिर भाजकों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। सो ये मेरी बिगिनिंग है यूट्यूब पे, तो शायद बहुत सारी एजिटेशंस हैं, मुझे अभी कुछ ज़्यादा क्लेरिफिकेशंस नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने आएंगे आगे आने वाले दिनों में। सो मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।